आज हम बात करेंगे एसआईपी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहलाता है और एसटीपी जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहलाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कौन सा स्टाइल बेटर है किस इन्वेस्टर के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं गौरव जसोरिया, को फाउंडर एंड सीईओ एट एनकेजे फिनसर्व। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम और ज्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित हुए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? ये प्लान उन लोगों के लिए है, उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास हर महीने एक सैलरी इनकम आती है। उस सैलरी इनकम से वो लोग कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो एक इस तरीके में क्या है कि आपके अकाउंट से, जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, उसमें से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली एक सेटअप की जरूरत है। आपने एक बार सेटअप कर दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं और ये चीज लंबे टाइम तक चालू रह सकती है। इससे क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन आ जाता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं मार्केट बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है, मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है जब उसके पास एक मंथली एक रेवेन्यू स्ट्रीम आती रहेगी। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में बात करते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है कि आपका पैसा एक फंड से दूसरे फंड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास एक लमसम अमाउंट ऑफ पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, या आपने मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है। अभी आप कहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट बहुत सेफ है, उसमें पड़ा हुआ बहुत अच्छा है, बढ़ता रहता है। बट आप देखिए बैंक्स में कितना फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है, 6, 6.5, 7, 7.5%। कुछ बैंक्स में कम, कुछ बैंक्स में ज्यादा। लेकिन अगर आपको यही इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड अगर आपको दे दे और उसके साथ साथ में आपको इक्विटी एक्सपोजर का भी एक ऑप्शन मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में क्या ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा एक डेट ओरिएंटेड फंड में डाल दीजिए जहां पे आपको फिक्स डिपॉजिट टाइप का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। अब उस पैसे को आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हफ्ते या हर महीने ऑटोमेटिकली इतना पैसा मूव कर दो। इस केस में क्या होगा कि जब तक पैसा आपका डेट ओरिएंटेड स्कीम में पड़ा रहेगा तब तक आपको फिक्स डिपॉजिट टाइप की इंटरेस्ट मिलती रहेगी। दूसरा एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि वो पैसा ऑटोमेटिकली आपका इक्विटी स्कीम्स में भी मूव होता रहेगा या किसी और अदर एसेट क्लास की स्कीम में मूव होता रहेगा। तो जब तक आपका पैसा आपके डेट ओरिएंटेड स्कीम में पड़ा हुआ है तब तक आपको फिक्स डिपॉजिट टाइप का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको मार्केट में रिस्क नहीं लेना किसी एक पर्टिकुलर दिन में पूरा पैसा इन्वेस्ट करके। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में डेट स्कीम से दूसरी एसेट क्लास में शिफ्ट हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम नहीं होती है फिक्स की इसी महीने इस टाइम पे आएगी। उनके पास कई बार बिजनेस इनकम होती है जो मे बी 2 महीने में आए, 3 महीने में आए। जब भी इन्वेस्टमेंट उनके लिए उनके पास पैसा है वो पैसे को डेट ओरिएंटेड स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्वेस्ट होता रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये अपन ने बात करी एसआईपी और एसटीपी की। एनआरआईज के केस में क्या होता है कि एनआरआईज को जब उनका पैसा एनआरई अकाउंट्स में रहता है तो उनको टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम आती है। अगर एनआरआईज को अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट एनआरआईज अगर सोचे कि मैं अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल लेता हूं एनआरई से, उसके बाद मैं धीरे धीरे पैसा निकाल के एसआईपी के थ्रू अगर मैं इन्वेस्ट करूं म्यूचुअल फंड में, तो अगर उनका पैसा फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के पहले निकाला जाता है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट अगर वो अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स में रखते हैं तो उनको हार्डली कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो एनआरआईज को भी ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम है एसटीपी की, जब उसमें वो पैसा डाल दें लिक्विड स्कीम में या डेट्स ओरिएंटेड स्कीम में, जहां से पैसा ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की तरह मूव होता रहे दूसरी एसेट क्लासेस में। रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। रेजिडेंट इंडियंस के केस में क्या है कि अगर आपका पैसा चाहे सेविंग्स में रहे या फिक्स डिपॉजिट्स में रहे, आपको इंटरेस्ट पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। वही केस आपको म्यूचुअल फंड्स में होगा जब आपका पैसा डेट ओरिएंटेड स्कीम में रहेगा। सो रेजिडेंट इंडियंस के केस में क्या होगा कि आपका पैसा जब तक डेट स्कीम्स में है, मूव कर रहे हो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू किसी और एसेट क्लास में, तो इसमें आपको एग्जिट लोड नहीं लगता अगर आपका पैसा 7 दिन के ऊपर इन्वेस्टेड है और आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहेगा एंड देन इक्विटी में भी आपका पैसा ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा। तो बोथ एनआरआईज के लिए और रेजिडेंट इंडियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिस केस में आपको एक रेकरिंग इनकम स्ट्रीम नहीं क्लियर होती, आपको कभी भी पैसा मिल सकता है, कभी भी आपको निकालना पड़ सकता है। तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना पैसा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की तरह आप इन्वेस्ट करें। और एसआईपी उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास एक पर्टिकुलर रेकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम आती है हर महीने। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपका पैसा डेट ओरिएंटेड फंड में पड़ा है और आपने मार्केट में उस पैसे को मूव कर रहे हो ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे हर हफ्ते या हर महीने।
ना मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1% 10 लाख रुपए का जो हो गया 10,000 रुपए हर हफ्ते मूव करे डेट ओरिएंटेड स्कीम से इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में। तो इस केस में क्या होगा कि 100 हफ्तों में 10 लाख रुपए आपका मूव हो जाएगा इक्विटी स्कीम्स में। इस केस में क्या होगा कि आपके पास हमेशा एक लिक्विडिटी रहेगी डेट स्कीम्स में ना। कभी भी मार्केट अगर नीचे गिरता है तो उस टाइम पे आपके पास एक मौका होगा जब आप थोड़ा और पैसा मूव कर सकते हैं डेट स्कीम से दूसरी एसेट क्लास में या इक्विटी स्कीम्स में। इससे आपको ये फायदा भी मिलेगा कि जिस टाइम आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है नॉर्मली ऑन अ वीकली बेसिस, वो तो होता ही रहेगा, पर आप मार्केट के डाउन टाइम्स में थोड़ा और एक्स्ट्रा मूव कर सकते हैं पैसे को डेट स्कीम से इक्विटी स्कीम्स में। तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, इससे आपको थोड़ा और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी पैसे को बढ़ाने में। सो वी एट एनकेजे फिनसर्व हम लोग यही काम करते हैं कि एक तो इनिशियली बात करते हैं कि कैसे आपका पैसा डिप्लॉय होना चाहिए, और जब एक बार इनिशियल सेटअप्स हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो वी ऑन अ डेली बेसिस वी फिगर आउट इफ द मार्केट्स आर गोइंग डाउन। अगर मार्केट्स नीचे जा रहे हैं तो हम उस टाइम पे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा और पैसा मूव करना है तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न जनरेट हो सकता है।